मर्द को दर्द नहीं होता, लड़के रोते नहीं हैं, या तुम्हें मर्दानगी दिखानी चाहिए थी। ये और ऐसे बहुत से जुमले हमें अपने मुआशरों में अक्सर सुनने को मिलते हैं। हमने कुछ यूरोपीय मर्दों से बात की और ये जानने की कोशिश की कि मगरिब में मर्द और मर्दानगी का क्या तस्वुर है। आइए आपको दिखाते हैं। इसका मतलब है कभी मजबूत या कभी कमजोर होना, लेकिन अपनी ताकत का नाजायज फायदा ना उठाना, जैसे अपने पार्टनर या बच्चों के मामले में। ये खुद साख्ता ख्याल है जो हजारों सालों में परवान चढ़ा है। पहले इसका मतलब होता था एक ऐसा मजबूत मर्द जो किसी तरह के जज्बात जाहिर नहीं करता। ये एक मतरूक तस्वुर है। मेरे ख्याल से कई नस्लों के बाद इसमें बदलाव आ गया है। अब सिर्फ मर्द फैसले नहीं लेते। मेरे नज़दीक मैं अपने वालिद से इस मामले में कुछ कदम आगे हूँ। ये और बात है कि वो ऐसा नहीं समझते। मैं एक रिवायती मर्द नहीं हूँ। हमने ये भी जानने की कोशिश की कि यहाँ नई जनरेशन पुरानी जनरेशन से कैसे मुख्तलिफ है। मेरे वालिद एक रवायती पिदरसरी सोच रखने वाले शख्स थे, मतलब वो पहले खाना खाएंगे और वही पुरानी रवायत। उस वक्त मर्दानगी का एक अलग ही तस्वुर था। एक मर्द का मजबूत होना लाजिम था। कुछ ऐसी बुनियादी चीजें हैं जिन्हें लोग आमतौर पर मर्दानगी से जोड़ते हैं, कुव्वत, ताकत और फैसला साजी की सलाहियत। लेकिन मेरे ख्याल से यही रिवायती सोच बहुत से मसाइल की बुनियादी वजह है। मेरे लिए मर्द का तस्वुर मेरे वालिद के तस्वुर से बहुत वसी है। वो काफ़ी तरक्की पसंद हैं, लेकिन वो अब भी सबसे ज़्यादा काम करते हैं और घर में सबसे ज़्यादा पैसे लाते हैं। मेरे वालिद बहुत आमराना सोच के मालिक थे। मैं उनसे बहुत कम बात करता था और उनसे कम ही मिलता था। और हमारा आखिरी सवाल ये था कि इनकी नज़र में औरत और मर्द में क्या फ़र्क है। मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकता, लेकिन बाकी सब कुछ तो कर सकता हूँ। मेरे सर्कल में ये फर्क खत्म हो चुका है। मर्दों की अना बहुत ज्यादा होती है। वो बहुत जिद्दी होते हैं और वो बात नहीं सुनते, जबकि ख़वातीन बात सुनती हैं, गुफ्तगू करना पसंद करती हैं और मर्दों से काम लेती हैं। एक मिसाली दुनिया में मर्द और औरत के माबैन कोई तफरीक नहीं होती, सिवाय उस बायोलॉजिकल फ़र्क के जो कुदरत ने रखा है। तो अब आप हमें बताएं कि आपकी नज़र में मर्द और मर्दानगी क्या है हमारे कमेंट बॉक्स में।